हेलो वर्ल्ड, नमस्ते। और आज मैं आप सबके साथ द मोस्ट ट्रेंडिंग बुक ऑफ दिस ईयर द 12 रूल बाय जॉर्डन पीटरसन की शॉर्ट समरी शेयर करने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप अपने आने वाले भविष्य को और भी सुंदर और बढ़िया बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन्स, कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम्स। क्या आप हर रोज इन्हीं सब में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा काम में परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपको अपने लाइफ में ऑर्डर लाने में मदद करेंगे। ये आपको बेकार के झंझटों और तकलीफों से फ्री करने में मदद करेंगे। तो आइए एक एक करके इन 12 रूल्स को समझते हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। क्या आपने कभी हारा हुआ फील किया है? क्या आपको लगता है कि लाइफ बहुत अनफेयर है? शायद उस वक्त आप निराश होकर अपना सिर नीचे झुका देते होंगे, आपके कंधे और पीठ भी झुक जाते होंगे। इस बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन का कहना है कि ये पोस्चर की वजह से आप और भी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं। आइए लॉबस्टर यानी कि केकड़े के बारे में बात करते हैं। समुद्र के नीचे गहराई में सर्वाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केकड़े की बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। उसका शरीर लंबा, स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग होता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह एक विनर की निशानी है। रूल नंबर 2, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। इस बुक के ऑथर जॉर्डन एक छोटे से टाउन में बड़े हुए थे। आप कह सकते हैं कि वो जगह काफी सुस्त और बोरिंग थी। उनका एक दोस्त था एंड जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, लेकिन वो एक गुस्से और नेगेटिव सोच रखने वाला टीनेजर बन गया था एंड ड्रग्स का गुलाम बन गया था। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगा जो स्कूल कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके थे। ऐसे लोगों के साथ रहना जो नशा करते हैं, आलसी है और लाइफ में जिनका कोई पर्पस नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अंत में आप ऐसे लोगों की संगत चाहते हैं या नहीं, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। इसकी वजह आप ऐसे लोगों के आसपास रहना चूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। अच्छे लोगों की कंपनी रखने से आप खुद को दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। Rule number 3, compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Imagine कीजिए कि एक दिन आप सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे हैं और आपके दोस्तों की पोस्ट आपके सामने आ जाती है। आप उनकी पिक्चर्स देखने लगते हैं। उनमें से कुछ यूरोप में वैकेशन मनाने गए थे, किसी को अपने फील्ड में अवार्ड मिला और कुछ ने अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली। अब आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि कहाँ वो लाइफ में मजे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप हैं जो अपने अस्त व्यस्त और गंदे अपार्टमेंट में अपनी बिल्ली के साथ अकेले बैठे बियर पी रहे हैं। अब आप बहुत इनसिक्योर और जेलस फील करने लग जाते हैं। अगर आप शेफ हैं तो खुद को मास्टर शेफ गॉर्डन रामसे से कंपेयर ना करें। आपके पास अपने यूनिक स्किल्स हैं, आप उनसे अलग हैं, उनसे कम नहीं। आप खुद में एक कमाल के इंसान हैं। बिल्कुल आपके जैसा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप जैसे हैं खुद को वैसे एक्सपेक्ट करें। आपके जो स्पेशल स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करें। दूसरों की नकल करेंगी तो ना तो उनके जैसे बन पाएंगी और ना आपकी खुद की कोई पहचान हो पाएगी। रूल नंबर 4, Do not let your children do anything that makes you dislike them. एक बार जॉर्डन ने एयरपोर्ट पर बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखा। एक 3 साल का बच्चा था जो बहुत नौकरी कर रहा था। वह सबके सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके पेरेंट्स उसे अनदेखा कर रहे थे। वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे। वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है उसे कुछ चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो और ज्यादा रोने लगा था। आसपास के सारे लोग उन्हें देख रहे थे। अगर उसके पेरेंट्स एक बार रुक कर अपने बच्चे की पूरी बात सुन लेते, उससे बात करते, तो प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती। वो बच्चा शैतानी करना और चिल्लाना बंद कर देता। साइकोलॉजिस्ट के कई सालों के रिसर्च से ये बात सामने आई है। अपने बच्चों को कई नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छोड़े, लेकिन एक क्लियर लिमिट भी सेट करे। आप जितना भी शांत और जिम्मेदार होंगे, आपका बच्चा उतना ही खुश मिजाज और डिसिप्लिन बनेगा। रूल नंबर 5, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो हम न्यूज में देखते हैं। कहीं जंग छिड़ी है तो कहीं अर्थक्वेक, सुनामी, कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। हर जगह करप्शन और गरीबी का माहौल बन गया है। अगर इस तरह से देखा जाए तो दुनिया सच में एक मायूस जगह है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। दुनिया की कमियों और बुराइयों के बारे में सोचने से पहले
अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप खुद को ही नहीं बदल सकते हैं तो दुनिया में बदलाव क्या लाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एटन शेखावत की बात करते हैं। उनके पिता को शराब पीने की आदत थी। वो नशे की हालत में रोज अपने बच्चों को मारते थे। उनका परिवार गरीब था और वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। एटन के भाई बिल्कुल अपने पिता की तरह हो गए थे, लेकिन एटन ने बहुत मेहनत की। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान लगाया और स्कॉलरशिप हासिल की। उन्होंने खुद पर अपने माहौल का असर नहीं होने दिया। अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए एटन ने एक बहुत अच्छी मिसाइल कायम की। नंबर 6, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सीडेंट। जब हम किसी मुश्किल समय का सामना करते हैं तो उसकी तरफ हमारा रिएक्शन आना नेचुरल होता है। परेशान होना और शिकायत करना भी नेचुरल है, लेकिन ऐसा करने से इंसान अपनी तकलीफ और मुसीबत को बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर वो शांत होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा तो प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हल ढूंढ सकता है। रूल नंबर 7, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। एक समय था जब जॉर्डन अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक शराबी था, उसका नाम डेनिस था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो एक पेंटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों का काम करता था। अपने काम के समय को छोड़कर वो पूरा दिन नशे में धुंध रहता था। जब कभी उसके पैसे और शराब खत्म हो जाते तो वो जॉर्डन का दरवाजा खटखटाता और तो और वो अपनी पोस्टर्स, माइक्रोवेव, टोस्टर साथ में ले आता और जॉर्डन को बेचने की कोशिश करता। वो बियर खरीदने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार था। जॉर्डन ने कई बार उसका सामान खरीदा भी, लेकिन जॉर्डन की वाइफ का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा। फिर जॉर्डन ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई सामान नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी भलाई इसी में है कि उसे और पैसे ना दिए जाए। डेनिस जॉर्डन के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और चला गया। डेनिस ने फिर कभी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। अब वे काफी अच्छे पड़ोसी बन गए थे। Rule number 8, assume that the person you are listening to might know something that you don't. एक बार एक थेरेपी सेशन में जॉर्डन के पेशेंट ने कहा मुझे अपनी वाइफ से नफरत है। उसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। जॉर्डन उसे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर उसने कहा रुको, मैंने कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया। मैं उसे कभी कभी नफरत करता हूँ, हमेशा नहीं। मुझे इस बात से चिढ़ है जब वो मुझे बताती नहीं कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी चुप्पी मुझे सताती है। मेरी माँ भी हर समय ऐसा ही करती थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी, लेकिन बताने की बजाय वो बस उसे मन में ही रखती थी। जॉर्डन पूरा समय उसकी बात सुन रहे थे। वो कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि उनके पेशेंट को लग सकता था कि वो उसे जज कर रहे हैं या उनकी बात सुनकर वो निराश भी हो सकता था और शायद उसका मन बदल जाए, इसलिए वो बस उसे सुनते रहे। पेशेंट को खुद को एहसास होने लगा कि वो अपनी माँ की इमेज को अपनी वाइफ में देख रहा था। कुछ समय के बाद उसने फिर कहा इस सेशन के लिए थैंक यू डॉक्टर, मैं अब सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जॉर्डन ने सिर हिला दिया। उसे अपने चुप रहने का डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुने। वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। वो सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। उसे ये जताएं कि आपको उनकी परवाह है और आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिना शब्दों के कम्युनिकेशन करना कहते हैं। रूल नंबर 9, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। बिल्ली का छोटा बच्चा है जिसका एक सुबह अपने कमरे में एक ड्रैगन दिखाई देता है। वो छोटा सा था, एक बिल्ली जो था छोटा, वो प्यारा भी था और फ्रेंडली भी। बिल्ली अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगा मम्मी देखो मेरे कमरे में ड्रैगन है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है बिल्ली ड्रैगन जैसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे वो ड्रैगन बड़ा होने लगा। उसने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया। जल्द ही वो उनके घर जितना बड़ा हो गया। मम्मी बस खाने के टुकड़ों को साफ करने में लगी थी। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब वो ड्रैगन अपने साथ उनके घर को लेके उड़ने लगा। जब बिल्ली के पापा ऑफिस से घर आए तो उन्हें अपने घर नहीं मिल रहा था। उनके घर की जगह बस वहाँ पे खाली जमीन थी। उसके पापा ने हवा में घर को लटकते हुए देखा। उसको पकड़ने के लिए वो उछले। वो ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसकी बॉडी पर चढ़ गए। ड्रैगन की पीठ पर उन्हें बिल्ली और मम्मी दिखाई दिए। बिल्ली, पापा और मम्मी अब तीनों इस बात से सहमत थे कि बिल्ली के साइज जितना ड्रैगन होते हैं और वो बड़े ड्रैगन से कहीं बेहतर होते हैं। अब मम्मी ये सोचने लगी कि ड्रैगन इतना बड़ा क्यों हुआ। बिल्ली कहता था शायद वो हमें अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है। यह मत कहो कि सब कुछ गलत है, लेकिन यह भी मत कहो कि कुछ भी गलत नहीं है। रूल नंबर 10, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। जॉर्डन अक्सर टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते थे। वो वहाँ की स्टील की रेलिंग और सीढ़ियों पर नए नए करतब करते रहते थे, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों को वहाँ जाने पर रोक लगा दी। उस जगह को चारों ओर से बंद कर दिया गया। बड़ों का कहना था कि स्केटबोर्डिंग बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है। ऑल्डन इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रैक्टिस करने से बच्चे किसी चीज में मास्टर बन सकते हैं। स्केटबोर्डिंग करते वक्त वो कई बार गिरते हैं और उन्हें काफी चोट आती है, लेकिन बच्चे हमेशा उठकर दोबारा कोशिश करते थे।
कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई चीजों की पाबंदी लगा देते हैं। वो हमेशा बीच बीच में आकर बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चा डरपोक और वीक हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता। इसके बजाय आप उसकी प्रॉब्लम्स को हैंडल ना करें, उसे करने दें। इससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। वो किसी पर डिपेंडेंट होने की बजाय प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख जाता है। रूल नंबर 11, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। एक बड़ी अच्छी कहावत है, स्टॉप एंड स्मेल द फॉलोअर्स, जिसका सिंपल मीनिंग है ठहराव। हम सब बिजी है, हम सब दौड़ते ही जा रहे हैं, हम में से कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना, बीच बीच में अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करना बहुत जरूरी है। आप कुछ देर रुककर नेचर की खूबसूरती को निखार सकते हैं। यह प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ रुककर इसे देखने का वक्त किसके पास है ना? हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आप लाइफ के हर पहलू में ऑर्डर ला सकते हैं, बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। रूल नंबर 12, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यह कितनी आश्चर्य की बात है ना कि जब हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय पर दवाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनी हेल्थ से ज्यादा उनकी हेल्थ की चिंता करते हैं। तो इससे आप क्या समझे? हमें दूसरों की तो परवाह करते हैं, लेकिन खुद की नहीं। आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना सीखना होगा जितना आप अपनी फैमिली और अपने पेट से करते हैं। हेल्दी खाना डाइट में शामिल करें, बुरी आदतों से बचें, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अपने माइंड को एक्टिव बनाए रखें। तो ये थे द 12 रूल बाय जॉर्डन पीटरसन और मैं फिर से एक बार पॉइंट समरी शेयर करने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। रूल नंबर 2, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। रूल नंबर 3, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर yesterday, not to who someone else is today. Rule number 4, do not let your children do anything that makes you dislike them. Rule number 5, set your house in perfect order before you criticize the world. Rule number 6, pursue what is meaningful, not what is expedient. Rule number 7, tell the truth or at least don't lie. Rule number 8, assume that the person you are listening to might know something that you don't. Rule number 9, be precise in your speech. Rule number 10, do not bother children when they are skateboarding. Rule number 11, pet a cat when you encounter one on the street. Rule number 12, treat yourself like someone you are responsible for helping. तो ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और ये भी बताइए कि कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय एंड